अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें और जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले जुमे का दिन है और मैं नमाज़ पढ़ रही थी। ये जुमे के दिन से स्टार्ट हुआ है व्लॉग। और नेक्स्ट डे क्योंकि वीकेंड था तो मैंने सोचा कि मैं जुमे का और वीकेंड का मिक्स करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इस वजह से मैंने अभी नमाज़ पढ़ी जुमे की और उसके बाद मैं जा रही थी अपना कुरान पाक लेने। सूरह कहफ पढ़नी थी। जुमे की सुन्नतें हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, सूरह कहफ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। और यहाँ पे देखें मेरा बच्चा जो है ना ये सोया हुआ था और इसने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी है ना ये उठ गया। और शुक्र है कि नमाज़ पढ़ने के बाद उठा है सॉरी, क्योंकि इसने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया और अब ये एक जगह पर टिक के बिल्कुल भी नहीं बैठता है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है बच्चा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, जैसे कि आपने देखा थंबनेल में कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और ये फ्राइडे को थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है अब आप गेस करें। एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे गिफ्ट क्या मिला है, लेकिन उससे पहले आप में से जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना वो गेस करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मुझे क्या मिला है एनिवर्सरी गिफ्ट में। और बस इस दिन मैं इंतज़ार कर रही थी क्योंकि एनिवर्सरी थी। रात को तो हस्बैंड ने मुझे विश कर दिया था। तो मुझे यही था कि आपको पता है जैसे हम जो देसी बीवियाँ होती हैं ना उनको अपने देसी हस्बैंड से यही होता है कि हमें से कोई सरप्राइज़ देंगे, उनको याद होगा। और मेरे मियाँ साहब ने तो पूरा दिन पूछा ही नहीं ना खैर से कि एनिवर्सरी है और दोबारा बंदा विश ही कर देता है। तो मेरे माइंड में यही था कि शायद कोई सरप्राइज़ हो, शायद कुछ दें, शायद घर आके करें, लेकिन कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल। और जैसे मैंने बोला कि आपने मुझे कुछ विश नहीं किया, कोई गिफ्ट नहीं लाया, कोई केक नहीं लाया है, तो ही सेड कि क्या मतलब पिछले हफ्ते गए तो थे, तुम्हें बोला तो था ले लो, तुम्हें बोला तो ये कर लो, तुमने खुद ही नहीं किया। और मैं सच में मैं यही टिप दूंगी सब लड़कियों को ना कि जिनकी शादी हुई है ना कि हस्बैंड जब कहें ना कि ये चीज़ ले लो तो कोई ज़रूरत नहीं है जनाब मना करने की या कोई ज़रूरत नहीं तरस खाने की, फ़ौरन से ले लिया करें भाई। उनके मूड्स का कोई पता नहीं आता, वो बाद में सारा मलबा औरतों पर डाल देते हैं भाई हमने तो कहा था ले लो, हमसे नहीं दिया जाता ये सरप्राइज़ वगैरह। तो बस यही चलता रहता है। यहाँ पे मैं किचन में आई थी बच्चों के लिए फ्रूट चाट बनाने और मेरा छुटकू मेरे साथ था। अब मैं इसको बुला रही थी कि आ जाओ मेरे साथ। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम आ गए थे मॉल में। हमें था कुछ शॉपिंग करनी थी, बच्चों के कपड़े लेने थे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और ये मेरा छोटू जो है ना इसके कपड़े नहीं है, लास्ट माशाल्लाह से सर्दियों में ही पैदा हुआ था तो तब पता है इसके छोटे कपड़े थे। तो अब ये बड़ा हो गया माशाल्लाह से, तो पिछले सारे कपड़े जो है ना वो छोटे हो चुके हैं। तो अब विंटर स्टार्ट होने वाली है तो मुझे इसके कपड़े चाहिए थे, इसके शूज़ चाहिए थे। तो उसके लिए आज हम आए थे और यहाँ पे बस हम स्टार्ट कर रहे थे। आज इसने इतना तंग किया था, मैं ये कह रही थी कि इसने तंग भी मुझे आज ही करना था। इतना रोया कि इसने मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करने दी। यहाँ पे जी है एक न्यूज़, जो लोग स्पेन में है, बार्सिलोना में है, अलकम्पो पे 1 यूरो की सेल लगी हुई है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ 1 यूरो। ईच एंड एवरीथिंग नहीं, मतलब एक उन्होंने बनाया हुआ कॉर्नर जहाँ पे बर्तन है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, काफ़ी घर की चीज़ें हैं, फ्रोज़न चीज़ें हैं और दूध है, घी है, ऑयल सॉरी मक्खन है, ऑयल है, मतलब जितनी भी खाने पीने की चीज़ें फ्रोज़न हो गई, दूसरी हो गई, ताकि चिकन फ़िश वगैरह भी लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हैं 1 यूरो में, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे, कुछ तो काफ़ी रश है, काफ़ी लोग विज़िट कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो भी ज़रूर विज़िट कर सकते हैं अगर कोई स्पेनिश लेडी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो अव्वल तो सबको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हमेशा सबसे लेट पता चलता है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं लोग बहुत ख़बर रखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑलिव्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, होम डेकोर की चीज़ें भी थी, इसके अलावा डिफरेंट बच्चों के स्कूल की चीज़ें थी, खाने पीने की चीज़ें थी, इसके अलावा ग्रॉसरी की जो है ना बर्तन वगैरह थे, काफ़ी चीज़ें थी जो आप ले सकते थे। तो बस मैं यहाँ पे सोचा कि मैं छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ सबके लिए कि यहाँ पे क्या क्या 1 यूरो में हमें मिल रहा है। हमने तो बस ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी थी क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है और इतना सब कुछ उठा के घर लेके जाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने बस बेसिक जो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी वो हमने यहाँ से उठा ली थी और उसके बावजूद घर जाने तक ना बस हो गई थी क्योंकि हमारे चावल ख़त्म हुए हुए थे, हमने चावल भी लेने थे। और इसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी सामान हो गया था, कुछ हमने शॉपिंग भी कर ली थी। तो बच्चे तो उठाते नहीं हैं, आपको पता ही है, तो हमने ही उठाना था। तो हस्बैंड जो हैं वो फिर उसके हमज़ा की पुश चेयर चला रहे थे और फिर सारा सामान मैंने उठाया। तो घर जाने तक ना अच्छी खासी बस हो जाती है। तो देख सकते हैं मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ कैसी कैसी चीज़ें हैं जनाब।
महंगाई जो है ना वो हर जगह पे ही बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। और यहाँ पे यह है कि कम से कम ऑफ़र्स लगती रहती हैं, आपको इतनी टेंशन नहीं होती। खाने पीने की चीज़ों तक पे ऑफ़र्स लगती हैं, ग्रॉसरी आइटम्स पे लगती हैं, तक कि सब्जियों पे, फ्रूट्स तक पे ऑफ़र्स लग जाती हैं। तो इस वजह से ये है कि काफ़ी आपको ना फ़ायदा हो जाता है अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो। पाकिस्तान में ये बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में ना आपको चीज़ जो है ना वो उतने ही दामों में लेनी पड़ती है जितने की वो होती है। तो यहाँ पे है कि काफ़ी हद तक सहूलतें जो है ना वो गवर्नमेंट आपको देती है, रिलीफ देती है आपको। जहाँ पे डिफरेंट एक चीज़ में अगर इजाफा होता है उसकी प्राइस में, तो गवर्नमेंट जो है ना वो दूसरी चीज़ में कमी करने की हत्तल इम्कान कोशिश करती है ताकि लोगों पे ना ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो ये होती हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, और होनी भी चाहिए। और यहाँ पे ये भी है कि फिर टैक्स भी पे करते हैं। अगर आप टैक्स पे करेंगे तो तभी आपको कुछ मिलेगा ना। तो यहाँ पे टैक्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और तभी आपको ये सारी की सारी सहूलतें मिलेंगी। तो अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे कानून, ऐसे जो चीज़ें हैं ना वो आएँ। तो जनाब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करी अपनी वेडिंग लुक तो नहीं शेयर कर सकती ऑफ कोर्स। तो ये मेरा लहंगा है और मैं तैयार हुई थी जब मेरी शादी हुई थी ना, तब बिल्कुल स्टार्ट में ना डिप्लेक्स जो है ना मुसरत मिसबा, उनकी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बनाया था अपना पार्लर नया नया डुप्लेक्स के नाम से हमारे एरिया में। तो मैं वहाँ से रेडी हुई थी और तब मतलब इतना ज़बरदस्त उन्होंने मुझे तैयार किया था कि सितंबर का मान था और गर्मी थी, और इसके बावजूद मेरा मेकअप है ना वो सुबह से लेकर रात तक इस तरह फ्रेश था। बल्कि मुझे सब ने पूछा कि आप जो है ना आपने कहाँ से मेकअप करवाया। और इतनी स्किनी थी मैं कि मेरा वेट सिर्फ 49 kg था और अब तो माशाल्लाह से पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ है। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी अल्लाह ताला सबको शाद और आबाद रखें। जितने भी जोड़े हैं अल्लाह उनको इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत नसीब करें। आपके औलादों को नेक करें, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता करें। तो यही दुआ है मेरी सब जोड़ों के लिए, खुश और आबाद रहें जनाब। उसके बाद हम आए थे थोड़ी सी ज्वेलरी चेक करने। तो यहाँ पे बस आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है कि हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था। हमने बड़ी कोशिश से छानबीन करने के बाद ना आखिरकार हमने गिफ्ट ले लिया, जो कि आगे मैं आपको चल के दिखाती हूँ। यस, ये आ गए हैं जनाब 3 बैग्स, जिनको अभी हम खोलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसमें 2 तो मेरे हैं और एक मेरी बेटी के लिए भी ले लिया था हस्बैंड ने। हम गए हुए थे तो उन्होंने बोला कि हम ना अब आए हुए हैं तो फिर ले लेते हैं, बेटी के लिए भी ले लेते हैं और मेरे लिए भी था। तो मेरे लिए सरप्राइज़ ही हस्बैंड देना चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है जब हम साथ गए हुए हो तो सरप्राइज़ तो नहीं हो सकता। ये कि पसंद उन्होंने ही किया था, उन्होंने ही मुझे लेके दिया। तो बस इस तरह चलता रहता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जनाब। पहले मैं सारे के सारे बैग से निकालूँ। आई एम सो एक्साइटेड। इनफैक्ट जब मुझे मिला था तब भी मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और आज मुझे व्लॉग में समझ भी नहीं आ रही कि मैं किस तरह अपनी एक्साइटमेंट का इजहार करूँ। मैं काफ़ी अच्छे से हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी कि मुझे आईफोन लेके दें या फिर आप मुझे डायमंड लेके दें, आईफोन लेके दें या फिर डायमंड लेके दें। तो मैं दोनों चीज़ों के लिए ना उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो हमेशा मजाक में टाल देते थे कोई आईफोन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं उनको ये कहती थी नहीं, सबके पास आईफोन है, आप मुझे लेके दोगे ना। तो मुझे ये था कि शायद कुछ तरह का सरप्राइज़ मिले, लेकिन सरप्राइज़ खैर उस दिन तो नहीं मिला मुझे जिस दिन मुझे मिलना चाहिए था। तो फिर नेक्स्ट डे जब हम गए तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें देता हूँ गिफ्ट, तुम बार बार कहती हो ना डायमंड, तो मैं तुम्हें डायमंड ही लेके देता हूँ आज। तो जनाब सबसे पहले तो मेरी नोज़ पिन है। नोज़ पिन जनाब ये है चांदी में, सिल्वर में है, और ये देख सकते हैं बहुत प्यारी सी नोज़ पिन है। इनफेक्ट यहाँ पे जो है ना इनका अपना होता है कि ये आपको पता है किस तरह की पहनते हैं। तो पाकिस्तान में तो आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं है। तो मुझे बस ये अच्छी लगी थी तो फिर मैंने ये ले ली। और क्योंकि जो पहले मैंने पहनी हुई ना वो बिल्कुल छोटी सी है, उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा बारीक सा नग है। तो मेरे मियाँ साहब कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि तुमने कुछ पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे नोज़ पिन लेके दी। उन्होंने बोला कि पहले तो तुम नोज़ पिन लो। पहले मेरा दिल था नथनी लेने की, लेकिन फिर वो मैंने नहीं ली, नोज़ पिन ही ले ली। और जनाब उसके बाद यही चांदी के हमने लिए अपनी बेटी के लिए टॉप्स। मुझे ये अच्छे लगे थे, मुझे कोई स्टोन्स वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि वो स्कूल गोइंग गर्ल है और मुझे वैसे भी सिंपल चीज़ें ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बकौल मेरे हस्बैंड के कि तुम ना जो ना बुड्ढों वाली चीज़ें तुम्हें ना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बट आई थिंक मुझे डिसेंट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा शौकी वाली चीज़ें नहीं अच्छी लगती। और फाइनली एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंतज़ार ख़त्म हो गया और इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ माई पेंडेंट। इसके अंदर डायमंड जो है ना वो लगा हुआ है और पिच्चू सा डायमंड है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है। बहुत नाजुक, बहुत प्यारा। और इसमें मेरा नहीं है, ये हस्बैंड ने ख़ुद पसंद किया था। मुझे बस उन्होंने दिखाया
कि ये मैंने ले लिया तुम्हारे लिए, तुम बार बार मुझे कह रही थी डायमंड डायमंड, तो फाइनली मैंने तुम्हारे लिए ले लिया एंड आई एम सो हैप्पी। गिफ्ट छोटा हो, बड़ा हो, महंगा हो, सस्ता हो, बस ये कि नेक नीयती के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ दिया जाए, खुलूस इज़्ज़त के साथ दिया जाए, तो गिफ्ट छोटे से छोटा भी बहुत कीमती होता है, सस्ते से सस्ता भी बहुत कीमती होता है। और अल्लाह ताला ऐसा दिन हर औरत को दिखाए, हर लड़की को दिखाए जिसकी शादी हुई है, जो अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं, अल्लाह ताला उनको आबाद रखें और ऐसी घड़ियाँ बार बार नसीब करें। तो आई वॉज सो हैप्पी। और ये था जी सरप्राइज़ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, एक डायमंड पेंडेंट गोल्ड में था और बीच में छोटा सा डायमंड लगा हुआ था। तो आई एम सो हैप्पी। और अल्लाह ताला मुझे भी इसी तरह खुश और आबाद रखें, अल्लाह ताला आप सबको भी इसी तरह खुश और आबाद रखें। बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह साथ रखें, इसी तरह हम छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ बांटते रहें। आप सबकी दुआओं की, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।